इन दिनों पूरे देश में कह लीजिए या खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब प्रदेशों में शादी विवाह का आलम चल रहा है, लगन का सीजन चल रहा है। लोग प्रदेशों से भर भर के ट्रेनों में जा रहे हैं शादियों में शामिल होने अपने परिजनों के साथ, और बड़ी अच्छी बात है, ये सब होना भी चाहिए। सामाजिक गतिविधियां हैं और समाज ऐसे ही चलता है। लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इन शादी ब्याह समारोहों के दौरान खासकर महिलाओं और बच्चों की चहलकदमी से कई बार कई तरह के हादसे हो जाते हैं, खासकर उस समय जब बारात आई होती है दरवाजे पर। लड़की पक्ष के द्वार पर जो है द्वार पूजा के दौरान सोचिए अगर कहीं छत का छज्जा ही गिर जाए, उसमें 30 लोग घायल हो जाएं और पुरोहित जो हैं, यानी जिन्हें पुरोहित कहते हैं, पंडित जी जो शादी करवाने बैठे हों और एक 6 साल की मासूम बच्ची का मौत हो जाए, तो सोचिए शादी का वो फंक्शन मौत और मातम में बदल जाएगा। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज है, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सीधे लखनऊ से एक खबर उत्तर प्रदेश के। आप लोगों को बताएं कि गुरुवार देर रात शादी समारोह के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। द्वार पूजन के दौरान अचानक छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में पुरोहित और 6 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में ज़्यादातर महिलाओं की संख्या है और बच्चों की। सभी को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है। हादसा बिजनौर थाने के नुर्दी खेड़ा गाँव की है। बिजनौर थाना इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि नुर्दी खेड़ा के जगदीश यादव की भतीजी मनीषा यादव की शादी थी। रात करीब 10 बजे बारात पहुंची। द्वार पूजा की तैयारियां चल रही थी। बारात लेट पहुंची थी, तो इसको ऐसे तो आमतौर पे लेट नहीं कहेंगे, लेकिन खैर महिलाओं की उत्सुकता देखते बनती है। आप लोग समझ रहे हैं, घर बारात घराती सब बेकलाए रहते हैं। द्वार पूजा की तैयारी चल रही थी। बारात और दूल्हे को देखने के लिए महिलाओं की भीड़ छत पर जुटी। यही होता है, छत पर बड़ी गहमागहमी लगा लेती हैं, सब भूल जाती हैं सब कि छत उनका वजन सहने लायक है भी या नहीं है। छत पर ये जुटती हैं सब दूल्हा देखने। बस समझिए, एक टक उधर से जो है बारातियों को और दूल्हा को देखने की जो ललक होती है, वो कब इन लोगों को कहाँ लेकर चली जाए बोल नहीं सकते। बारात जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, महिलाएं छज्जे पर आकर खड़ी हो गई। इसी दौरान छज्जा भरभरा कर गिर गया। आप लोग बताएं कि छज्जा ढहते ही उस पर खड़ी 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाएं नीचे गिर गईं। साथ ही छज्जे के नीचे खड़े बाराती और लड़की पक्ष के लोग मलबे में दब गए। शादी करवाने आए कल्ली पश्चिम निवासी पुरोहित राम किशोर तिवारी के ऊपर ही छज्जा गिर गया। बताइए, बेचारे आए थे किसी का जीवन बंधन में बांधने और खुद ही जो है इस लोक से परलोक सिधार गए। दुर्भाग्य है ये। आप लोग बताएं कि हादसे के बाद द्वारचार में खड़े लोग घायलों को निकालने में जुट गए। शादी के मंगल गीत की जगह हर तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इंस्पेक्टर राजकुमार के मुताबिक पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कई महिलाओं को सकुशल निकाल लिया था। करीब 33 लोग दबे थे जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इंस्पेक्टर के मुताबिक ठाकुरगंज निवासी श्रद्धा 6 साल और कल्ली पश्चिम निवासी राम किशोर तिवारी की मौत हो गई। दोस्तों, दोनों की शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं अन्य घायलों का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जगदीश के मुताबिक उनकी नातिन श्रद्धा परिवार के साथ शादी में शामिल होने आई थी। हादसे के वक्त वो भी छज्जे पर खड़ी थी। मलबे के नीचे दबने के से उसकी मौत हो गई। वहीं छज्जे के नीचे ही द्वार पूजा की तैयारियां चल रही थी। दूल्हे पक्ष की तरफ से कल्ली पश्चिम निवासी पंडित राम किशोर तिवारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। हादसे के वक्त वो छज्जे के नीचे बैठे हुए थे। दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है। दोस्तों, बहुत दुखद पहलू है ये। अब आप लोगों को एक कलयुगी बेटे की करतूत बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लखीमपुर खीरी से जिसने अपने पिता को पीट कर सिर्फ इसलिए मार डाला कि उसके पिता ने जमीन जो बेची थी उसके पैसे उन्हें नहीं दिए। अब बताइए, पिता की जमीन या पुश्तैनी जमीन का वारिस या हक किसका है, आप समझ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। शराब के लिए पैसे न देने पर एक बेटे ने अपने बुजुर्ग बाप की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और जो भी लोग थे, परिजनों का रो कर बुरा हाल। हालांकि अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ क्योंकि कोई दर्ज कराया ही नहीं।
मामला खीरी थाना क्षेत्र के चिमनी गांव का है। यहाँ पर जगदीश अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा दर्शन शराब पीने का आदी है। जगदीश की पत्नी रामश्री ने बताया कि बेटा दर्शन आए दिन शराब के नशे में अपने पिता से झगड़ा करता था। रामश्री ने बताया कि उसके पति ने 1 महीने पहले 3 बीघा जमीन बेची थी। उसकी करीब 12 लाख रुपए कीमत मिली थी। तभी से बेटे दर्शन और पति के बीच विवाद बढ़ गया था। वो चाहता था कि पिता उसे पैसे दे दें और वो जानते थे कि पैसे जब देंगे तो सब शराब में उड़ा देगा। लखनऊ के गोमती नगर में वाहन स्टैंड को लेकर बवाल हो गया है। 2 पक्ष सड़क पर उतर आए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष तोड़फोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, उत्तर प्रदेश है, इसके बगैर अधूरा रहेगा। तो जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ अगली खबरों में, लेकिन अभी की कभी बोल नहीं सकते। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और रियल रिपोर्टर न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप दुबे जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और साथ ही रघुवीर सहानी, धन्यवाद आपका। अखिलेश सहानी, बहुत बहुत आभार। शिवदयाल प्रसाद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। दिनेश प्रजापति जी, शुक्रिया, धन्यवाद सभी मित्रों का। CL मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, अभिनंदन।